हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक है पाइसेस सोल ट्राइब का 2025 कैसा रहने वाला है। और पाइसियंस स्पेशली आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 2025 की आपकी लव रीडिंग है, आपकी इमोशनल रीडिंग है। 2025 में लव लाइफ का क्या हिसाब किताब रहने वाला है, क्या चीज़ें हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या यूनिवर्सल गाइडेंसेस हैं आप लोगों के लिए और क्या ब्लेसिंग्स हैं। क्योंकि आप लोगों के लिए गाइडेंसेस फॉलो करना इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि शनि की 7:30 का जो पीक टाइम है वो आपके ऊपर 2025 में ही आएगा। और खासकर मीन राशि वालों के लिए क्योंकि एक तो काफ़ी सेंसिटिव सोल ट्राइब है, ठीक है, वाटर साइन है, और ऊपर से आपके जो नेटल मून है उसके ऊपर से जो है ना, जब शनि गुजरेंगे 2025 का वो टाइम आएगा, तो थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस उस टाइम पे देते हैं। थोड़ा सा क्या, ज़्यादा ही देते हैं, बट मैं थोड़ा सा कह रही हूँ ताकि आप डरे नहीं। तो आप लोगों के लिए ना गाइडेंस जो मैं दूंगी इसमें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस जो भी आएगा, जो भी टाइम होगा, उसमें आप जो है अपनी समझदारी से चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं, बिखरने से बचा सकते हैं, अपने को बिखरने से बचा सकते हैं। तो बहुत ध्यान से आप लोग इस रीडिंग को देखिएगा। और मेरी भी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि अब मैं इसको भी ले ही लेती हूँ कि बहुत अच्छे से आप लोगों को गाइडेंसेस यहाँ पे दें, ठीक है। आप अपने लिए प्रे कर लीजिए, लव लाइफ में विजुअलाइज कर लीजिए आप 2025 में क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी शादियां होंगी कि नहीं होंगी, शादी होंगी तो किस तरह से चलेंगी। जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए लव का और रोमांस का क्या एस्पेक्ट रहने वाला है, उस तरह की सब चीज़ें देखेंगे। और जिन लोगों के ब्रेकअप्स हो चुके हैं और जो लाइफ में अब मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं, देख लेते हैं उनके हिस्से में 2025 क्या चीज़ लेके आ रहा है, ठीक है। लव ऑफ योर लाइफ आपको मिलेगा कि नहीं, शादी होगी कि नहीं, आपको आपके पार्टनर मिलेंगे कि नहीं, ठीक है। वो सब चीज़ों के रिगार्डिंग एक डिटेल रीडिंग है, डिटेल वीडियो है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छे से क्लेम कीजिएगा। यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स, गुड, वाह वाह वाह, आमीन आमीन जिसको बोलते हैं ना, आमीन, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स, ठीक है। और ये कार्ड आया था जो एक्स्ट्रा आया था, और ये है हाइरोफेंट का कार्ड। और पता नहीं क्यों मुझे लगा कि नहीं, ये एक्स्ट्रा कार्ड चाहता है कि इसको लिया जाए, तो मैंने इसको लिया था। एंड दिस इज द क्रक्स, दिस इज द जिस्ट यहाँ पे। और यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो आप, देख रहे हो कार्ड्स, देख रहे हो किस तरह का चीज़ आ रहा है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, ठीक है। यानी कि नेगेटिविटी ना, जिसे कहते हैं कि भर भर के ये पूरा डेक जो है, इससे जो मैंने 5 कार्ड निकाले हैं, 4 कार्ड टोटली नेगेटिव आए हैं, सिर्फ एक कार्ड पॉजिटिव आया है। बट डोंट वरी, यहाँ पे यूनिवर्स ने स्पेशल एक कार्ड को ऊपर निकाल के ऐसे कर दिया थ्रू आउट शफलिंग कि 5 कार्ड होने के बावजूद मेरा मन किया कि मैं उसको निकालूं, और यहीं से सारी कहानी चेंज हो गई है। आप लोगों के लिए ना यूनिवर्सल गाइडेंस है, यूनिवर्सल ब्लेसिंग है, इन्फिनिट कुछ चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपको भेजेगा, बशर्ते कि आप उन चीज़ों के लिए तैयार रहें। तो मीन राशि वालों, ठीक है, नाम राशि, सूर्य राशि, चंद्र राशि या फिर लग्न राशि से आप देखते हैं, राइजिंग से अगर आप देखते हैं तो भी आप देख सकते हैं। और बेहतर है कि आप इसको ना चंद्र राशि या फिर लग्न के हिसाब से देखें, क्योंकि 7:30 वगैरह वाली सारी चीज़ें फिर आपके ऊपर बिल्कुल एप्ट और एक्यूरेट बैठेंगी। तो यहाँ पे ना ये सारी की सारी मुझे एनर्जी लग रही है कि जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे ना, या उससे 3-4 महीने पहले का ये एस्पेक्ट है कि आप बहुत मतलब ना परेशान अपनी लाइफ में हो चुके हैं काफ़ी चीज़ों से। आपको अपने रिलेशनशिप्स बहुत बर्डनसम लग रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों के बीच फंसे हुए मुझे लग रहे हैं। आप लव लाइफ में कुछ करना भी चाहते हैं, किसी को पसंद भी करते हैं, किसी को कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, या अगर किसी से शादी करना चाहते हैं तो आप ऑलरेडी बहुत सारी घर की रिलेशनशिप्स में, या आपके ऊपर वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अभी जिसको बोलते हैं देयर इज़ नो टाइम टू लव, वो वाली चीज़ मुझे दिख रही है कि आप लोग फिलहाल इस सिचुएशन में हैं कि घर की जिम्मेदारियों ने, रिश्तों की जिम्मेदारियों ने, काम की जिम्मेदारियों ने, जो होता है ना, एक ऐड आया करती थी बहुत साल पहले, ये बेचारा काम के बोझ का मारा, तो ये हुए हुए हैं आप। और
आप ऐसी जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं कि अक्सर आप ये सवाल भी करते हैं कि यार मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां क्यों हैं, मैं ही क्यों, घर में और लोग भी तो हैं, लाइफ में और लोग भी तो हैं, सब लोग अपनी लाइफ में चिल कर रहे हैं, सबके पास कोई ना कोई प्यार करने को है, पार्टनर है। आप वो हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं जिनके ऊपर ना पूरा परिवार अपनी जिम्मेदारियां डाल के कहीं ना कहीं चैन की नींद सोता है। और ये आपकी भी गलती है कि आपने पीपल प्लीजिंग करते करते और आपको ना बोलना नहीं आता है, हद से ज़्यादा जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है। और अब मतलब वो हाल हो गया है कि आपके ऊपर ना, जिसे बोलते हैं कि एक तिनका जो अगर डाल दिया जाए ना इतने भार के ऊपर तो आपकी कमर तोड़ देगा। तो वो चीज़ है गाइस, ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आप इस सिचुएशन में होंगे। और बहुत सारे लोग, जो भी आपका रिश्ता है, जिस भी इंसान से आप प्यार करते हैं और उसको आपने इंट्रोड्यूस कराया हो सकता है अपनी फैमिली में, तो ये काफ़ी सारे लोग हैं आपके आसपास जो उस रिश्ते से खुश नहीं हैं, जो बिल्कुल ना डंडे निकाल के खड़े हो गए हैं आपके खिलाफ और आपके पार्टनर के खिलाफ। ये भी हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर मैरिड हैं अगर, तो मतलब लाइफ में कुछ इस तरह की उलझनों में फंसे हुए हैं कि पूरा परिवार आपके अगेंस्ट हो जाता है क्योंकि आप अपने स्पाउस का साथ दे रहे हैं, इस वजह से भी हो सकता है। या परिवार वैसे ही आपका हो सकता है एक टॉक्सिक फैमिली हो जो आपको सिर्फ यूज़ और अब्यूज़ करना जानता हो, और कहीं ना कहीं लाइफ में आप पहली बार बाउंड्रीज बना रहे हैं तो उनको अखर रहा है। हो सकता है परिवार या जो भी आसपास के लोग हैं, जितने भी रिलेशनशिप ऐसे हैं जिनको लगता है कि अगर आप दो लोग हस्बैंड वाइफ साथ में यूनाइट हो जाएंगे, आप उनका साथ देंगे, आप उनको प्यार करेंगे, तो शायद आप लोगों को एक्सट्रैक्ट करना, आप लोगों के ऊपर आलतू फालतू की जिम्मेदारियां डालना, आप लोगों से अपनी मतलब की चीज़ें करा लेना मुश्किल होगा, शायद इसलिए भी। पर यहाँ पे बहुत सारे लोगों से एक साथ लड़ते हुए मैं देख रही हूँ। घरों में ये अमूमन बातें इसलिए होती हैं कि घर वाले नहीं चाहते हैं कि हस्बैंड वाइफ की आपस में बने, क्योंकि वो उन दोनों को आपस में लड़ा के या उनको लड़ते हुए देख के इसलिए सुकून पाते हैं कि उसमें से फिर ना इजी होता है उस लेडी को यूज़ करना, उस बेटे को अलग तरह से यूज़ करना, बहू को अलग तरह से यूज़ करना। ठीक है, अब कहने को हम ना सभ्यता और संस्कृति की चादर ओढ़ लेते हैं, लेकिन हम सब लोग ना जानवर ही हैं। ठीक है, एनिमल्स ही हैं हम। हमारे इंस्टिंक्ट, हमारे वही डोमिनेट करने की आदतें, वही पावर के मद में चूर होके दूसरे को कुचल देना, उस तरह की आदतें लोगों ने अभी भी छोड़ी नहीं है। हम उतने सभ्य नहीं हुए जितना सभ्यता का हम लोगों ने मुखौटा ओढ़ लिया है। और पाइसेस सोल ट्राइब ना इस सभ्यता के मुखौटे से बहुत ज़्यादा त्रस्त है। ठीक है, वो लोगों को उनके मुखौटों से समझता है, वो अपनी एक इमेजिनरी दुनिया में रहता है और उसकी इमेजिनेशन की दुनिया में चीज़ें अलग तरीके से चलती हैं और उसको समझ नहीं आता है मीन राशि वालों को कि लाइफ में चीज़ें अलग तरीके से चलती हैं। तो ये इतना जिम्मेदारियों का भार, दूसरों का भार, दूसरों की तकलीफ, ये इतनी सारी उठाई हुई है, तो अपने लिए फिर बचता क्या है? अपने लिए बचता है लड़ाई झगड़े। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट, आपके परिवारों में कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि जिसको आप प्यार करते हैं शायद वो अभी अगेंस्ट हैं, वो शादी करना नहीं चाहते हैं। वहाँ पे हो सकता है कास्ट की तरह की प्रॉब्लम हो, इंटरकास्ट हो सकती है, इंटर कम्युनिटी शादी हो सकती है, या बहुत बार वैसे ही ईगो क्लैश होती है कि तुमने और तुम्हारी पसंद से कैसे कर दें शादी, तुमने कैसे हिम्मत की, तुमने कैसे ज़रूरत की, हम बैठे हैं ना, हम देख लेंगे। इस तरह की चीज़ें भी होती है। बट फिलहाल हर कोई आपके अगेंस्ट है यहाँ पे और आप काफ़ी थक गए हैं। मतलब हो सकता है ये 7.5 वाला ही सारा फेज है जिसने आपको थका दिया है। रिश्ते आपके टूट रहे हैं, आपके इन जनरल रिश्ते टूट रहे हैं, आपकी हर किसी से झगड़े हो रहे हैं, हर जगह मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। आपको ये भी लगता है बीच बीच में ना कि हर कोई जैसे ना दुश्मनी निकालने के लिए और रंजिश निकालने के लिए ही आया है, और मैं पैदा ही इसलिए हुआ हूँ कि भैया हर कोई आके ना अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना एंग्स्ट जो है ना, अपनी रंजिश मुझसे निकाले। हर कोई मुझे ही धोखा देने के लिए बना है। मतलब यू वर्सेस यूनिवर्स हुआ है फिलहाल ना, कोई उम्मीद की किरण आपको नहीं दिख रही है। आप थक गए हैं, आप बहुत लड़े हैं। पिछले 1-2 साल की एनर्जी अगर मैं पिक करूं तो मीन राशि पाइसेस जो है बहुत लड़े हैं। ठीक है, लेकिन थक गए हैं, टूट गए हैं। उन्होंने लड़ाई अपने विरुद्ध भी की है, अपने परिवार के विरुद्ध भी की है, दोस्तों के साथ भी झगड़े हुए हैं। मतलब धीरे धीरे अगर बोले ना 2-3 सालों के अंदर अंदर, अगर इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल था तो वो श्रिंक होते होते ना इतना छोटा हो गया है कि अभी आप बिल्कुल कुकून में आ गए होंगे कि ठीक है यार, इट्स ओके। तो ये लव की रीडिंग है, लेकिन मैं यहाँ पे रिलेशनशिप का एस्पेक्ट भी देखूंगी, क्योंकि लव की रीडिंग सिर्फ आपकी इंटीमेट रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ तक लिमिटेड नहीं रहती है। लव जो है हर जगह ही अपना करिश्मा दिखाता है या अपना रोल प्ले करता है। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है। हद से ज़्यादा परेशान आप लोग हैं, हद से ज़्यादा दुखी हैं, आप लोगों के यहाँ पे ब्रेकअप्स हुए हैं,
आप लीगल सेपरेशन मतलब फेस कर रहे हैं, सेपरेशंस के केसेस चल रहे हैं बहुत सारे लोगों पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे और ये केसेस इतने लंबे हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए और इतने टायरसम हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, आपका स्पाउस आपको परेशान करने के लिए, और ये ना उनको उनके घर वाले या उनके लॉयर ही सजेस्ट करते हैं कि ऐसा करो, बहुत दूर केस डाल देते हैं। लाइक आप रहते हैं यहाँ, केस डाल दिया आपके ऊपर दूसरे स्टेट में, तो जाओ भैया हियरिंग पे अपना सब कुछ काम धाम छोड़ छाड़ के। तो ये भी एक बहुत त्रास हुआ आप लोगों के लिए, आपकी रातों की नींदें उड़ाई हुई हैं, ठीक है। कुछ कोर्ट कचहरी लीगल इश्यूज बहुत लोगों को हैं यहाँ पे, सेपरेशन के केसेस चल रहे हैं, डिवोर्स वाले केसेस में उलझे हुए हैं लोग, और ढेर तरीके की यहाँ पे बीमारियाँ, परेशानियाँ और फिजिकल डिजीजेस, मेंटल, इमोशनल, इस तरह के ट्रॉमास से आप लोग गुजर रहे हैं। एंड गाइज मुझे ये सब कुछ पढ़ते हुए बोलते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बट मैं भी क्या करूँ, यहाँ पे 5 में से 4 कार्ड तो नेगेटिव ही आए हैं, तो वो पढ़ने पड़ेंगे। मतलब ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत हैवी एनर्जी है। आई कैन फील फॉर यू कि हाँ किस तरह से चल रहा है, और ये सब करंट एनर्जी है। और कुछ लोगों के केस में है कि इसमें से आप निकल भी चुके हो, कुछ लोग निकल रहे हैं, कुछ लोग निकल चुके हैं, कुछ लोग निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना ये दोनों लड़ाई वाले एस्पेक्ट आए हैं कि आपने हथियार नहीं छोड़ा। देखो आपके हाथ में हथियार है, आप लड़ रहे हैं, आप रेडी हैं, थक गए हैं क्योंकि बहुत लंबा चला है ये सब कुछ, और बहुत मिसअंडरस्टूड फील कर रहे हैं, और बहुत अकेलापन आप लोगों को लग रहा है। और ये भी हो सकता है कि पार्टनर ने आपको चीट किया हो, पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, या थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो, किसी भी तरह से। बहुत तरह की सिचुएशन है, बहुत तरह की एनर्जी चैनलाइज हो रही है, तो मुझे बहुत तरह की एनर्जीज ही बोलनी पड़ेंगी। ये सब आप लोगों की प्रेजेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, बट आप इसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2025 की। 2025 में सारे ही कार्ड बहुत प्यारे हैं, और यहाँ पे ये वाला कार्ड भी बहुत प्यारा है कि आप इसमें से कैसे निकलेंगे। मैंने कहा था कि गाइडेंसेस बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, गाइडेंसेस आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप इसमें से निकलेंगे कैसे, आप यहाँ हैं, यू नो इट वेरी वेल, ठीक है, आप हैं। मैं आंख बंद करके आप लोगों को फील कर सकती हूँ कि आप लोग यहाँ पे हैं, लेकिन निकलेंगे कैसे? बातचीत के द्वारा, जबान के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा। ये जो जबान है ना, जो बोलते हैं कैंची की तरह चलती है, इसकी आपको अपनी जबान को ना कैंची की तरह चलाना सीखना है। ये आपके लिए गाइडेंस है। आप चुप रहते हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, बाय डिफॉल्ट ही इंट्रोवर्ट है, पीपल प्लीजर हैं, आप रिश्तों को अहमियत देते हैं, आप डरते हैं कि आप अकेले रह जाएंगे। आपकी प्रॉब्लम ही ये है कि आप अकेले रह जाएंगे। और एक बात बताऊं, जिस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा डर होता है ना, वो हमारे साथ हो जाती है। इसलिए अपने ध्यान को यहाँ से हटाओ और बातों को ना अपने तरीके से कहना सीखो। 2025 में आपको रिलेशनशिप में, चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन हैं, चाहे वो आपके अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स और नेबर्स और ऑफिस कोलीग्स और दोस्तों के साथ रिलेशनशिप है, आपको साफ साफ बात करनी सीखनी पड़ेगी, आपको बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी, आपको कुछ ऐसे सख्ती के साथ कुछ लोगों के साथ पेश आना पड़ेगा ना कि तलवार की धार पे बात करनी पड़ेगी। और मतलब ये बहुत हो गया, क्योंकि आपके ऊपर ना बेफालतू की जिम्मेदारियों में आप लोगों को दबाया हुआ है और बेफालतू का त्रास आप लोगों को दिया हुआ है। और उसके बावजूद, इतना करने के बावजूद जो है ना, हर कोई आपके ही अगेंस्ट है, और आपके अगेंस्ट होके कहीं ना कहीं आपके पैर तले की ज़मीन खोदते हैं, आपको थकाते हैं, आपको स्ट्रेस में लाते हैं, आपका टाइम और एनर्जी खराब करते हैं, और फिर भी बुरा आपको बना देते हैं। तो ये है हाल। तो इस हाल में से निकलने के लिए ज़रूरी है भैया, आप बुरे वैसे ही बहुत बने हुए हो, आपको लगता है कि आप बुरे बन जाओगे, आप अकेले रह जाओगे। माय डियर पाइसेस सोल ट्राइब, आप अकेले हो। आपको सिर्फ इस चीज़ को स्वीकार करना है कि भैया अकेले ही आए थे इस दुनिया में और अकेले ही जाना है। तो डरना किस चीज़ का है? जो साथ में मिलेगा साथ में चलेंगे, जो साथ में नहीं चलेगा तो नहीं चलेंगे, कोई बात नहीं, अकेले रह लेंगे। और जिस दिन आप ये हिम्मत कर लोगे कि मैं अकेले रह लूंगा, उस दिन से लोग आपके पीछे आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। लीडर के पीछे हर कोई लगता है, डरे हुए सहमे हुए इंसान के पीछे कोई नहीं लगता। उसको सिर्फ यूज़ किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है, वो बीमार हो जाता है और हर कोई उसके खिलाफ हो जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा एक्सप्लेन, इससे ज़्यादा कोई आपको समझा नहीं सकता जितना मैं आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पे आपको बातचीत के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा, और अपने सख्त निर्णय जो हम ले लेते हैं ना, स्ट्रॉन्ग डिसीजन की ले लिया, पत्थर की लकीर होगी, अब धार खिंच गई, अब तलवार खिंच गई, एक बाउंड्री बन गई, दीवार बन गई, अब इसके पार नहीं। जिस दिन ये कर लोगे ना 2025 में, आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। और आप लोग ये चीज़ करोगे क्योंकि यहाँ पे हाइरोफेंट का भी कार्ड आया है। हाइरोफेंट का कार्ड अगेन आता है कि अगर मैं इसको चैनलाइज करूँ ना, बहुत अच्छे से आपकी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करूँ कि हाँ क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो कॉन्फ्लिक्ट पता क्या निकल के आएगा?
मतलब कभी कभी आप इतने परेशान हो जाते हैं कि आप बहुत रोते हैं, और इतना रोते हैं कि रोते रोते आपको ना अपने ऊपर हंसी आ जाती है बीच में कि यार ये भी मेरे साथ क्या हुई, अरे ये मेरे साथ हुआ क्या, अरे ये भी क्या बात रही। ये रोते रोते इंसान को हंसी आ जाती है, कभी अपनी बेवकूफ़ी पे, कभी अपनी लाइफ पे, कभी अपनी लाइफ की सिचुएशन पे। और मुझे कमेंट करके बताना अगर ऐसा है तो है, क्योंकि गाइज हर चीज़ की एक सीमा है। कितना दुखी रहोगे, कितना रोओगे, उसकी सीमा के बाद ना फिर हंसी ही आती है कि यार ये मैं कहाँ फंस गई हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ। ये दोनों जेंडर के लिए मैं बोल रही हूँ। तो कहीं ना कहीं एक सोल अवेकनिंग की आप जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में है। और मेरे ख्याल ये जितना भी टाइम आप लोगों ने काटा है, दैट वॉज दी टफेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। और ये भी बोल सकते हैं कि दिस वॉज द टाइम फॉर सोल अवेकनिंग, एंड दिस वॉज द टाइम फॉर, जिसको बोलते हैं ना कि डार्क नाइट ऑफ द सोल, जिसमें कोई उम्मीद की किरण दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, जिसमें आप बिल्कुल अकेले हो जाते हो, रात बिल्कुल गहरी काली घनी हो जाती है। तो ये वो वाला टाइम था गाइज, ये निखारता है हमें। इसके थ्रू आप में क्या निखार आया है ना, आपको 4-6 महीने 4-6 सालों में पता चलेगा कि हाँ वो टाइम आया था, बहुत ख़राब था, मेक और ब्रेक वाला था, बट जो भी करके गया है बहुत अच्छा करके गया है। आप लोग मैच्योर हुए हैं, आप लोगों ने इम्पल्सिव बिहेवियर छोड़ा है। रिलेशनशिप पे जो आप बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे लोगों पे, वो आप छोड़ देंगे 2025 में। धीरे धीरे बहुत लंबी दूरी आप लोगों ने तय की है, अकेले ही की है, बट डिवाइन गाइडेंस वॉज ऑलवेज विद यू। जब आपको लगता था कि कोई भी नहीं है और बिल्कुल अकेले हैं, उस टाइम पे भी कोई तो था जो आपको देख रहा था, दैट वॉज यूनिवर्स। तो यूनिवर्सल ब्लेसिंग है, यहाँ पे गाइडेंस है, हर कदम पे आपको 2025 में भी गाइड किया जाएगा। तो इस लिहाज से बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि एक ना जो होते हैं कि मतलब सोलफुल डिसीजंस जो होते हैं वो लेने में आप यहाँ पे कामयाब रहेंगे। और उसके बाद ना सारे के सारे कार्ड से जो मैं पढ़ूंगी वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसको छोड़ देंगे अभी के लिए। और यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, सो डेफिनेटली देयर इज सम चांस ऑफ हैविंग अ सेलिब्रेशन अराउंड यू। तो कुछ ना कुछ जो लोग थे ना, जो मैंने बोले थे कि आपके खिलाफ थे, इस रिश्ते को हाँ नहीं बोल रहे थे और हर तरह से आपको जो है सता रहे थे, परेशान कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे आपकी पेशेंस को, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि वो ही लोग आपके पीछे लगेंगे। जो मैंने बोला था कि हो सकता है 2024 में आपके पेरेंट्स ने आपके रिश्ते को स्वीकार ना किया हो, आपके दोस्तों ने भी आपको कहा हो कि यार ये कोई बात नहीं हुई, नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा क्यों वैसा क्यों। लेकिन वही दोस्त, वही यार, वही रिश्तेदार जो कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपोज करते थे, आपके साथ हैं। आपकी सेलिब्रेशन है, ये आपकी शादी की सेलिब्रेशन हो सकती है, रोका सेरेमनी हो सकती है, बैचलर पार्टी, बैचलरेट पार्टी, दोनों पार्टीज हो सकती हैं, छोटी छोटी हल्दी मेहंदी की जो रस्में होती हैं वो हो सकती हैं, कुछ ना कुछ कह के बात पक्की हो जाना, क्योंकि हम लव की रीडिंग कर रहे हैं। अरेंज मैरिज हो सकती है, लव मैरिज हो सकती है, बट यहाँ पे चाहे अरेंज है चाहे लव है, ये लव कम अरेंज में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर अरेंज मैरिज है तो पार्टनर आपको ऐसे अच्छा लगेगा, इतना पसंद आ जाएगा कि आपको लगेगा कि आपकी लव मैरिज ही है। और डेट पे आप जा सकते हैं, कोर्टशिप्स की एनर्जी है, प्रपोजल की एनर्जी है, इस एक कार्ड से ही ढेर सारी एनर्जी आ रही है। और बेसिकली ये जो त्रास था ना आपका लोगों को लेके, लोग भी बदल जाएंगे, आप भी बदल जाएंगे, ये सब एनर्जी का ही खेल होता है। एक एनर्जी चेंज हो जाए थोड़ी सी तो आपको वो इंसान दुश्मन लगने लगता है, ठीक है, और एक छोटी सी एनर्जी चेंज हो जाए तो वहीं पे सब कुछ ठीक हो जाता है। और यहाँ पे ना, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, ये मोटे मोटे बिल्कुल एक जैसे ही कार्ड होते हैं। यहाँ पे इतना फर्क होता है, इस कार्ड को मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे आप फंसे हुए होते हैं, आप ट्रैप्ड होते हैं, आप निकल नहीं रहे होते हैं, निकलने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, या आप फिजिकली बीमार होते हैं, और यहाँ पे आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता है, और यहाँ पे आप मूव ऑन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ूंगी, सिंपल इतना बताऊंगी कि आप मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं, आप एक नए रिश्ते में जाने के लिए रेडी हैं। और यहाँ पे देखो, जहाँ बिल्कुल काली अंधेरी रात थी, बिल्कुल ही डार्क नाइट ऑफ द सोल जैसी सिचुएशन हुई थी, यहाँ पे देखो जिसको बोलते हैं ना डॉन, DAWN, की नया सवेरा एक होने वाला है, पौ फटने वाली है, सूरज निकलने वाला है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे हैं कि हाँ अभी बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, बट चल पड़े हैं फिर भी भगवान का नाम लेके कि चलो कुछ तो करना ही है, कहीं तो जाना ही है। पार्टनर की एनर्जी की अगर बात करें, पार्टनर का परसोना, पार्टनर का बिहेवियर, तो वो इस तरह का है कि जो भी पार्टनर है
दूर से आएगा, यानी कि आपकी शादियां अगर होंगी तो अपने नेटिव प्लेस से दूर होंगी, या हो सकता है आपकी शादियां नेटिव प्लेस के पास हो जाए लेकिन जो आपका पार्टनर है उसकी जो फैमिली है वो काफ़ी दूर से बिलोंग करती होगी, या आप लोगों की कम्युनिटी एक होते हुए भी ना आपकी ट्रेडिशन कल्चर इतने डिफरेंट होंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी दूर देश के हैं। मतलब अलग कल्चर होना, अलग ट्रेडिशंस होना, अलग रिचुअल होना। बहुत बार एक ही कास्ट होती है लेकिन वो इतने अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं कि रीति रिवाज जो हैं दो घरों के बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। पार्टनर का एनर्जी और ऑरा ऐसा है कि एक एटीट्यूड वाला इंसान, एक हेल्दी एटीट्यूड कैरी करने वाला, एक हेल्दी ईगो कैरी करने वाला इंसान, और थोड़ा सा जिसको बोलते हैं लीडर काइंड ऑफ पर्सन, लीडर होगा। चाहे ये लेडी है चाहे ये जेंट्स, आप जिस हिसाब से भी देख रहे हैं, एक लीडरशिप क्वालिटी होगी, यानी कि 4 लोग इनके पीछे लगना पसंद करेंगे, इस तरह का होगा। ये किसी के पीछे नहीं लगेंगे, इवन ये पैसे के पीछे भी नहीं लगेंगे, पैसा इनके पीछे पीछे झक मार के आएगा। तो फाइनेंशियली साउंड, एक अच्छे घर से बिलोंग करने वाले, सुंदर शरीर वाले जिसको बोल सकते हैं, अच्छे परसोना वाले, सुंदर चेहरा मोहरा जो होता है, गोरे रंग का जो इंसान होता है, उस तरह का पार्टनर है। तो मतलब अच्छा शरीर, अच्छा रंग रूप, इस तरह की चीज़ें, अच्छा कद काठी, और अच्छे ढेर सारा जो होता है ना कि प्रॉपर्टी भी अच्छी है उनके पास, घर भी उनका अच्छा है, पैसा भी उनके पास ठीक है, और उनका जो है रुतबा है, उनका एक नाम है, सब उनको जानते हैं, एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। तो ये पार्टनर की एनर्जीज है गाइस। क्लेम कीजिएगा इस बहुत ब्यूटीफुल सी रीडिंग को, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी को पार करके ना फाइनली कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, इसको मुझे यहाँ पे पढ़ देना चाहिए था बट उस टाइम पे ये इतना हैवी हो गया था कि मैंने इसको स्किप किया था। 5 ऑफ कप्स क्या होता है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है क्योंकि ये सब पास्ट में आप देख चुके हैं, ये आपकी 2025 की एनर्जी है भी नहीं। इसमें यही है कि आप ना अपने आप को ड्रेन आउट कर रहे हैं पुरानी चीज़ों को सोच के, या कुछ ऐसे लोगों को प्लीज़ करने के पीछे आप लगे हुए हैं जो आपसे कभी प्लीज़ नहीं होंगे, तो उनको प्लीज़ करना आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये पास्ट की रिलेशनशिप हो सकती हैं जो ऑलरेडी टूट फूट चुकी हैं, लेकिन आप उनसे गेट ओवर नहीं हो रहे हैं, और आप उनके साथ बात करने की, उनको स्टॉक करने की, उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, बट वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, वो चैप्टर वहाँ पे क्लोज हो चुका है। तो आप अपने आप को त्रास देना यहाँ पे बंद करें। और मेरा जो फेवरेट कार्ड है जो अलग से आया था, अब मैं इसको पढ़ूंगी। ये अकेला कार्ड इस सब नेगेटिविटी के ऊपर भारी है। ठीक है, ये होता है मैजिशियन का कार्ड। आप अपने जीवन के जादूगर बनेंगे, आप अपनी लव लाइफ को ना क्रिएट करेंगे, मैं बोलूँगी रिक्रिएट करेंगे। अब जो हस्बैंड वाइफ हैं जिनके घरों में इस तरह का सिस्टम हुआ है, हो सकता है कि उनको ये चीज़ समझ में आ जाए कि यार इस परिवार में इन लोगों के साथ रहते हुए कभी भी हम दोनों आपस में आराम से चैन से रह ही नहीं सकते हैं। तो हो सकता है 2025 में आप वहाँ से मूव ऑन कर जाएं। हो सकता है कि दिल में आपके थोड़ा सा रहे, भारी दिल के साथ आप वहाँ से निकलें, बट आप वहाँ से निकल जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो इसी घरेलू कलेश की वजह से दुखी हैं, वो चाहे रेंट पे ही मूव ऑन करें लेकिन वो वहाँ से निकल जाएंगे। कुछ लोग अपने घर खरीदेंगे, कुछ लोग व्हीकल खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ होती है। मैजिशियन के पास हर चीज़ है, इन्फिनिट पोटेंशियल है। काफ़ी सारे लोगों का जॉब चेंज होगा, काफ़ी सारे लोगों का घर चेंज होगा, लेकिन चाहे जॉब चेंज है, चाहे घर चेंज है, चाहे शादियां हैं, चाहे बच्चे आएंगे आपकी लाइफ में, चाहे आपके रिलेशनशिप ब्रेक होंगे, चाहे मेक होंगे, सारी सिचुएशंस गिना दी मैंने, लेकिन हर चीज़ आपके भले के लिए होगी। 2025 आपको ग्रांट कर रहा है कि जो भी डिसीजन आप लोगे वो आपका चाहे भला करके जाए चाहे बुरा करके जाए, मतलब टेम्परेरीली, लेकिन बाद में वो ही अच्छा होगा। जैसे कि जब आप अपना घर छोड़ेंगे, हो सकता है आप थोड़ा सा भारी दिल के साथ छोड़ें, दिल पे पत्थर रख के छोड़ें, आपको लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन बाद में वही डिसीजन सही होगा। बाद में वही लोग आपकी हाउस वार्मिंग पार्टी पे आएंगे, ठीक है, जिनके लिए आपने अपना दिल भारी किया हुआ था, जीवन भारी किया हुआ था, आपके कंधों में, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ना इतना भार दूसरों का उठाया हुआ है कि आपको सर्वाइवल के और फ्रोजन शोल्डर के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं, या फिर लोअर बैक पेन जो होती हैं, इस तरह के स्पाइन वाले इश्यूज, बैक में पेन होना, इस तरह की चीज़ों से आप त्रस्त हो सकते हैं। बट यहाँ पे आप अपनी लव लाइफ को भी इंप्रूव करेंगे, आप अपने करियर को, इवन करियर की एनर्जी आ रही है यहाँ से, क्योंकि लव लाइफ में इंप्रूवमेंट के साथ ही करियर आपका इंप्रूव हो जाएगा, तो उस चीज़ को ठीक करेंगे। हेल्थ आपकी ठीक होएगी, यहाँ पे आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। 2025 में एक बेहतर इंसान बेहतर रिलेशनशिप कैरी कर सकता है, और ओवरऑल आपकी रिलेशनशिप में, अपार्ट फ्रॉम लव रिलेशनशिप, अपार्ट फ्रॉम कोर्टशिप, इन सब चीज़ों के अलावा
जो सारे रिश्ते हैं आपके, चाहे वो आपके कोवर्कर्स हैं, ऑफिस कोलीग्स हैं, आपके नेबर्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, सभी के साथ आपके रिलेशनशिप ओवरऑल ठीक हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली गड़बड़ कहाँ पे है। आप उस गड़बड़ को ढूंढ के ना ठीक कर पाएंगे। अब कुछ गाइडेंसेस लेने की कोशिश करूंगी, ब्रेक थ्रू है गाइस 2025 में ना। इस तरह के भारी डिसीजन, इस तरह के स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो मैंने बोला है आपको, एट टाइम दिल पे पत्थर रख के लेने पड़ सकते हैं, बट देखना 2025 में वो अपना फल दे के जाएंगे कि हाँ दैट वॉज दी, वही करना जरूरी था। बहुत बार जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है ना, जिसे हम करना नहीं चाहते हैं, एक्चुअली वही करनी पड़ती है, वही करनी होती है, और सारी कृपा वहीं पे रुकी होती है। तो ये कृपा जो है ना वहीं से बरसेगी। ट्रस्ट करना पड़ेगा प्रोसेस को। बहुत मुश्किल लगेंगे, कुछ फैसले मुश्किल लेने पड़ सकते हैं लव लाइफ में, अपने स्पाउस के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए लीजिएगा। भगवान पे भरोसा करके एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा आपको, कंट्रोल यहाँ पे। और दूसरा कार्ड भी पढ़ूंगी इसके साथ में, वी आर दी वर्ल्ड है। तो यहाँ पे कंट्रोल का मतलब है कि जो सिचुएशन है ना, जो सिचुएशन है आपकी, आप दूसरे के हिस्से का जो ये भार उठाते हो ना, ये आप उठाते ही इसलिए हो, या ये दूसरे को जो आप प्लीज करना चाहते हो ना, ये आप करते ही इसलिए हो कि आप सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हो, कि सिचुएशन कहीं खराब ना हो जाए, पीस खराब ना हो जाए। शांति बरकरार करने के लिए आप अपने आप को और अपनी खुशियों को स्वाहा करते आए हो। तो ये आपको समझना पड़ेगा 2025 में कि सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। सिर्फ आप कोलेट्रल डैमेज करते हो अपना, अपने स्पाउस का, अपने बच्चों का, ठीक है, अपनी लव लाइफ का। अदरवाइज करने वाला वही है और संभालने वाला वही है। एंड वी आर दी वर्ल्ड का कार्ड है, आप न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश करोगे। चाहे ये शादी के बाद आप लोगों के कनेक्शन स्टैब्लिश हों थ्रू द हेल्प ऑफ योर इन लॉज, चाहे जैसे मर्जी, चाहे न्यू जॉब में, बट नए लोग कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पे अब कुछ लेती हूँ, अ ईयर फ्रॉम नाउ है, कोई बड़ी चीज़ हो सकता है, क्योंकि बड़ी चीज़ होती है जैसे कि घर है, घर खरीदना। अगर मैं सोचूं कि मुझे घर खरीदना है तो मुझे टाइम लगेगा, करोड़ों में घर आता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास अलमारी में पड़े हुए हैं उठाऊं और घर ले लूं। घर देखना पड़ेगा, घर बनने में भी 1 साल लग जाता है। अगर आप मैं आज से बनाना शुरू करूं तो बड़े आराम से मुझे 1 साल लग जाएगा। तो जो बड़ी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे मुझे घर का ही एनर्जी फील हो रहा है कि अगर 2025 में आप उसकी नींव रखेंगे। बहुत बार उसकी नींव माइंड में रखनी पड़ती है कि यार इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना अपना घर बना के ही है। और 99.99 प्रॉब्लम का सोल्यूशन गाइस ना अपना घर बना के हो जाता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है घर बनाने को लेके आप लोग बहुत उत्सुक हैं और उस घर में जाना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो ये हो जाएगा 1 साल के अंदर अंदर। हेल्पफुल पीपल हैं, मैंने बोला ना ये कार्ड से कि कनेक्शंस बनेंगे आपके कुछ लोगों से। कुछ चीज़ें आपको ना अभी इम्पॉसिबल लग रही होंगी रीडिंग के हिसाब से, लेकिन ये कनेक्शंस इस तरह से बनेंगे कि चीज़ें होंगी। गाइज हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो मैंने अकेले चैनल शुरू किया था, अगर आप लोग इसको लाइक ना करते, सब्सक्राइब ना करते, वीडियोस ना देखते तो क्या कर लेती मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। अकेले कुछ नहीं हो सकता है, हमें हर जगह सपोर्ट लगता होता है। सो थैंक यू, इस चीज़ के लिए भी थैंक यू, साथ साथ थैंक यू बोल देती हूँ आपको। और यहाँ पे हेल्पफुल पीपल हैं, वो आपकी हर जगह हेल्प करेंगे, कनेक्शंस आप लोग स्टैब्लिश करेंगे। और जब भी आप फंस जाएं कहीं, जब भी आपको लगे कि चीज़ें हो नहीं रही है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। यूनिवर्स भेजेगा आपकी लाइफ में लोगों को जिनसे आप हेल्प मांग सकते हैं। अबंडेंस है गाइज आप लोगों की लाइफ में, चाहे रिश्ते की फॉर्म में है, मतलब रिश्ते भी अगर आएंगे तो 3 4 10 आएंगे कि हाँ इसमें से एक चूज कर लो। जॉब्स के ऑप्शन आएंगे तो इस तरह से ही आएंगे, ठीक है। घर खरीदना चाहोगे तो ऐसी कमी नहीं रहेगी आपके पास कि मेरे पास पैसे की कमी है इसलिए मैं अपनी पसंद का घर नहीं ले पा रहा हूँ। व्हीकल की ऐसी चीज़ नहीं होगी कि यार अभी इतने का मेरा जुगाड़ नहीं है मैं इतना ले लेता हूँ। अबंडेंस होगी, जो आप चाहोगे वो ले पाओगे, खुशी खुशी बहुत अच्छा कुछ बना पाओगे। अबंडेंस ग्रोथ है, अबंडेंस सक्सेस है, सब कुछ बहुत अच्छा है। रिश्ते करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं तो वो बहुत है। और ना पता नहीं क्यों आपकी रीडिंग में ना वो एनर्जी कम आई है कि अनमैरिड कपल्स की, मैरिड कपल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। अब जो आया है वो मुझे वैसे ही पढ़ना पड़ता है क्योंकि मेरी रीडिंग्स ना इंट्यूटिव रीडिंग्स हैं, वो पीपल प्लीजिंग वाली रीडिंग है ही नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूं। तो इंट्यूशन से मुझे यहाँ पे यही फील हुआ है कि आप लोग ज़्यादातर 90% लोग मुझे वो फील हुए हैं कि जिनकी शादी हुई है, जो अपनी शादी में परिवारों में रहने की वजह से, परिवारों के इंटरफेरेंस की वजह से, या आपके स्पाउस के ऊपर हद से ज़्यादा वर्क प्रेशर या फिर घर का जो काम का प्रेशर होता है, जिम्मेदारियों का जो बोझ है वो बहुत डला हुआ है, उससे आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई हुई है। तो उस तरह का एनर्जी चैनलाइज हुआ, वो ही मैंने आपको पढ़ के सुनाया। गाइडेंसेस को बहुत सीरियसली लीजिएगा अगर 2025 में, क्योंकि 2025 में ना ये चीज़ें
ये चीज़ें बढ़ भी सकती हैं। अगर आप सही तरीके से डिसीजन नहीं लेंगे ना, तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ें बढ़ भी सकती हैं, टाइम खराब भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, क्योंकि पीक पीरियड आने वाला है साढ़े साथी का। और अगर आप बहुत परेशान हैं ना गाइज साढ़े साथी से और आराम चाहते हैं, थोड़ा रिलीफ चाहते हैं, तो 7 मुखी रुद्राक्ष आता है एक, ठीक है। अब 7 मुखी रुद्राक्ष ना ऐसा नहीं आएगा कि 300-400 रुपए का आएगा, कम से कम 3-4 हज़ार रुपए तक की रेंज का आपको मिलेगा 7 मुखी रुद्राक्ष। वो आप पहन सकते हैं, साढ़े साथी आपकी बहुत आराम से कट जाएगी उसके बाद, ठीक है। और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।